नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी खबर को राज्य के किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सर्दी का अलर्ट, लखनऊ में बच्चों को राहत, सुल्तानपुर में भी स्कूल बंद। यूपी के 1 लाख कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, 2149 रुपए वेतन बढ़ाएगी सरकार। यूपी में सैकड़ों अपात्रों को बांट दिए गए पीएम आवास के लिए करोड़ों रुपए, सीएजी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। योगी कैबिनेट बैठक में वाराणसी जिले को मिली सौगात, 75 एकड़ में स्थापित होगा वस्त्र एवं परिधान पार्क। 31 दिसंबर से पहले करा लें ई-केवाईसी, वरना राशन कार्ड हो जाएगा रद्द, 7 योजनाओं से होंगे वंचित। यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली विभाग ने की बिल में छूट की घोषणा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, गांवों में निगरानी बढ़ी, 56 ग्राम सुरक्षा समिति गठित। यूपी के इन 3 शहरों लखनऊ, कानपुर और आगरा में बिछेगा मेट्रो ट्रेन का जाल, केंद्र सरकार ने योजना तैयार करने को दी एनओसी। आधार, मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने के लिए सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं, अब मिलेगी ये सुविधा। आधार का मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने के लिए अब आपको सेवा केंद्र पर नहीं जाना पड़ेगा। आधार ऐप पर ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। 3 सप्ताह पहले ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया ऐप अब पूरी तरह से काम करने लगा है। हालांकि नाम, जन्मतिथि और ईमेल अपडेट कराने के लिए अभी सेवा केंद्र पर ही जाना पड़ेगा। ठंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी बसों की रफ्तार, यूपी रोडवेज ने तय की रफ्तार सीमा। विधानसभा में घरौनी कानून पास, अब उत्तर प्रदेश में गांवों की जमीन पर घर बनाने के लिए बैंक दे सकेंगे लोन। 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश, बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों की भी छुट्टी। यूपी के वाराणसी में बैंक की सहायक प्रबंधक को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, म्यूल बैंक खाता खोलने और साइबर अपराधियों की मदद करने का लगा है आरोप। शराब पीकर मेरठ बुलंदशहर हाईवे के बीच में गाड़ी खड़ी करके सो गया पुलिसकर्मी, कोहरे में कई वाहन टकराए, वीडियो वायरल। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर बनने का मौका, 1352 पदों पर भर्ती, आधिकारिक अधिसूचना जारी। यूपी में ऑटो सवार बदमाशों ने शराब ठेके के एजेंट से 3,90,000 रुपए लूटे, रिपोर्ट दर्ज। यूपी के आगरा में लेन देन के विवाद में कोल्ड स्टोरेज में मारपीट, चली ताबड़तोड़ गोलियां, कर्मचारियों में मच गई अफरा तफरी। यूपी के वाराणसी में विवाद सुलझाने गए किशोर की गोली मारकर हत्या, 2 राहगीरों को भी लगी गोली, इकलौता बेटा था समीर। यूपी के अलीगढ़ में होटल संचालक व उसके दोस्त की गोली मारकर हत्या, बंद कार में मिली लाश, प्लास्टिक के बोरों से ढके थे शीशे। खराब मौसम से गोरखपुर एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित, मुंबई की एक फ्लाइट रद्द। यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक में पीछे से टकराई कार, 2 महिलाएं घायल। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर बरसे मोदी, बोले इन्होंने महापुरुषों का हमेशा अपमान किया। यूपी के कानपुर में 2.5 करोड़ की चरस के साथ नेपाली गिरफ्तार, छोटे छोटे पैकेट बनाकर 2 झोलों में भरकर लाया था नशे का सामान। यूपी के कानपुर जिले में नशेबाज पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, घर धोकर सबूत मिटाए, फिर मासूम बेटे संग हुई फरार। उत्तरकाशी के जंगलों में आग से फैल रही है धुंध, जनजीवन प्रभावित, गंगा यमुना घाटियों तक बड़ा दायरा। यूपी में दर्दनाक हादसा, खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसी तेज रफ्तार बाइक, 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब एक तेज रफ्तार बाइक खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसी। मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के अंदर टैक्स में मिली छूट तो ई रिक्शा लेने की मची होड़, इस वजह से मुनाफे का बना कारोबार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में टैक्स में छूट मिलने के बाद ई रिक्शा का कारोबार मुनाफे का जरिया बन गया है। परमिट की अनिवार्यता खत्म होने से ई रिक्शा खरीदने की होड़ मच गई है। लोग कई ई रिक्शा खरीदकर किराए पर चलवा रहे हैं। ई रिक्शा मालिक चालकों से प्रतिदिन 300 से 350 रुपए वसूलते हैं, जिससे उन्हें बिना किसी झंझट के अच्छी कमाई हो रही है।
पीएम मोदी ने सुनी देश भर के सिखों की आवाज, सीएम योगी बोले 26 दिसंबर को घोषित किया वीर बाल दिवस। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के सिखों की आवाज सुनी, उनके समर्पण का सम्मान करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया। इसे पूरे देश में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। यूपी में बर्फीली ठंड और कोहरे का कहर जारी, 30 जिलों के लिए जारी किया गया अलर्ट, 4 जिले होंगे बेहद ठंडे। यूपी में बर्फीली ठंड का प्रकोप जारी है। घने कोहरे से लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई शहरों में दृश्यता लगभग शून्य हो गई है। वहीं 30 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किसान ने बेची 2 करोड़ की जमीन, घर के भेदी किशोर ने मामा से डलवा दी डकैती, मुठभेड़ में 2 पकड़े। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली में किसान के घर डकैती डालने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। पुलिस की गोली पैर में लगने से दोनों घायल हो गए हैं। अवैध हथियार, बाइक और डकैती के दौरान लूटे गए सोने चांदी के आभूषण एवं 1,58,000 रुपए नगद बरामद हुए। सरगना सहित डकैती में शामिल 3 बदमाश भाग गए हैं। खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी ने 25,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। लापता युवक का पेड़ से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर होगी जांच। यूपी के कन्नौज जिले में सौरेख थाना क्षेत्र के गांव नगला डंडुलन में रात घर से गायब हुए युवक को परिजन सुबह खेतों में ढूंढ रहे थे। गांव के बाहर खेतों में चिल के पेड़ पर साड़ी के फंदे से लटका युवक का शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या के आरोप लगाते हुए पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची सौरेख थाने की पुलिस, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। साथ ही युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेलवे ने दी चेतावनी, नहीं हटे दुकानदार तो चलेगा बुलडोजर, 15,000 लोगों की आजीविका पर पड़ रहा है खतरा। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन रोड के करीब 70 दुकानों पर लाल निशान लगने के बाद व्यापारियों को कुछ दिन की मोहलत दी गई है। विभाग ने कहा है कि यदि व्यापारी नहीं हटे तो पुलिस प्रशासन के सहयोग से दुकानें खाली कराई जाएंगी। रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए बुलडोजर का सहारा भी लिया जा सकता है। माफिया अतीक अहमद का वॉइस रिकॉर्डिंग लगाकर रील बनाना पड़ा महंगा, 4 युवक गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की वॉइस रिकॉर्डिंग लगाकर रील बनाना 4 युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। माफिया अतीक अहमद के भड़काऊ वॉइस रिकॉर्डिंग को बजाकर रील बनाया गया था। इसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस इसकी तलाश में जुट गई थी। फर्जी बीएसए बनकर लाखों की ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार, पैसा मिलते ही नंबर करता था ब्लॉक। यूपी के आजमगढ़ जिले की पुलिस को साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीएसए बनकर शिक्षक पद पर नियुक्ति पत्र दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर जनपदीय अभियुक्त को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसमें ठगी से जुड़े कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। साइकिल सवार को मारी टक्कर, भागते समय कंटेनर ने टांगा वैन, बोलेरो और बस को भी ठोका, 1 की मौत व 6 घायल। यूपी के रायबरेली में बृहस्पतिवार की रात डिही रायबरेली मार्ग पर कंटेनर ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, इससे उसकी मौत हो गई। लोगों ने देखा तो कंटेनर का पीछा किया। इस पर आरोपी चालक ने भागने के चक्कर में पहले एक टांगा, फिर मारुति वैन और बोलेरो में टक्कर मारी। इसके बाद दिल्ली जा रही एक बस में टक्कर मारते हुए पेड़ की डाल में फंस गया। हादसे में टांगा चालक और वैन सवार 3 लोगों के साथ बोलेरो सवार 2 घायल हो गए। लोगों ने चालक को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको बचाया और अस्पताल पहुंचाया। उधर मृतक साइकिल सवार के बेटे की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। स्कूल जा रहे भाई बहन को ट्रैक्टर ने रौंदा, छात्रा की मौत, छात्र की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के शेषागंज थाना क्षेत्र के ग्राम आराब खुर्द में शुक्रवार सुबह घर से स्कूल जा रही छात्रा और उसके भाई को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं छात्र की हालत गंभीर है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, राज्य, शहर और गांव से देख रहे हैं।